कहते हैं, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब देवता, असुर और स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां भी भ्रमित थीं कि कौन क्या है और कौन किसके लिए बना है। पर एक रहस्य ऐसा था जिसे सिर्फ दो ही शक्तियां जानती थीं, एक शिव और दूसरी मोहिनी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिव और मोहिनी के मिलन में ऐसा क्या रहस्य छुपा था जिसे स्वयं देवता भी न समझ पाए? आइए, आज आपको उस प्राचीन और अद्भुत कथा की ओर ले चलते हैं, जहां प्रेम, माया और ब्रह्म ज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। मंथन हुआ। देव और असुर दोनों अमृत पाने के लिए व्याकुल थे। जब अमृत कलश निकला, तब असुरों ने छल से उसे हथियाने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अपूर्व सुंदर स्त्री का, जिसकी छवि देखकर असुर अपने विवेक तक को भूल बैठे। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। विष्णु का यह रूप इतना मोहक था कि सिर्फ असुर ही नहीं, देवता भी स्तब्ध रह गए। लेकिन एक और शक्ति थी जो इस माया से परे थी, महादेव शिव। शिव को इस मोहिनी रूप के बारे में पता चला तो उनके भीतर जिज्ञासा जागी। विष्णु की माया क्या सचमुच मुझे भी भ्रमित कर सकती है? उन्होंने विष्णु से अनुरोध किया, मैं मोहिनी को देखना चाहता हूं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन जो देखोगे वह मात्र रूप नहीं, रहस्य होगा। मैं एक शांत स्थल पर चंद्रमा की रोशनी के बीच जब मोहिनी प्रकट हुई तो स्वयं शिव भी क्षण भर के लिए स्थिर हो गए। उनकी आंखों में वह अद्भुत सौंदर्य उतर आया जिसे कोई माया समझ नहीं सकता था। शिव, जो योग के प्रतीक हैं, जो समाधि में स्थित रहते हैं, वो भी मोहिनी के सौंदर्य से विचलित हो गए। यह कोई सामान्य माया नहीं थी, वह माया थी जो सृष्टि को रचती है, चलाती है और मोहित कर खुद को छुपा भी लेती है। कहते हैं, शिव ने मोहिनी का पीछा किया, नाचते हुए, हंसते हुए, जैसे कोई बालक किसी तितली के पीछे भागे। देवताओं ने यह दृश्य देखा और वे चकित रह गए। क्या शिव भी माया में फंस सकते हैं? मोहिनी हंसी और बोली, हे महादेव, क्या आपको झांत है कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं? शिव रुक गए। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जानता हूं कि यह माया है, पर यह माया ब्रह्म से भी अद्वितीय है। यह लीला, यह आकर्षण, यह भ्रम, यही तो सृष्टि की जड़ है। विष्णु प्रकट हुए और बोले, आपने माया को समझा, इसलिए आप माया से परे हैं। किंतु जो माया को नकारता है वह उसका दास बन जाता है। आपने उसका आदर किया, इसीलिए आप मुक्त हैं। शिव ने उस रहस्य को जाना, मोहिनी केवल सुंदरता नहीं, वह चेतना का विस्तार है। जहां मोह है वहीं बोध भी है, जहां भ्रम है वहीं सत्य भी। शिव और मोहिनी का यह मिलन सिर्फ आकर्षण नहीं था, वह था ब्रह्म और माया का संगम, ज्ञान और भावना का एकत्व। ग्रंथों में वर्णन है कि शिव और मोहिनी के इस मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ, जो न देव हैं न असुर, बल्कि हर और हरि का मिला जुला रूप है। अयप्पा का जन्म सिर्फ एक पुत्र का जन्म नहीं था, वह हुआ था बल का संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि देवताओं और असुरों के बीच की खाई को भरना अब आवश्यक था। यह भी एक रहस्य है कि अयप्पा के माध्यम से ब्रह्मांड में वह संतुलन लाया गया जो शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति से ही संभव था। भी केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा होती है। वहां हर वर्ष लाखों लोग जाते हैं, पर बहुत कम जानते हैं कि उस मंदिर की नींव शिव और मोहिनी के गूढ़ मिलन पर रखी गई थी। शिव ने मोहिनी को अपनाकर यह सिद्ध कर दिया कि वे अद्वैत के पारगामी हैं। वे न केवल संहारक हैं, बल्कि स्वीकार और समर्पण की पराकाष्ठा भी हैं। और मोहिनी, वह माया नहीं, बल्कि ब्रह्म की वह लीला है जो स्वयं शिव को भी आकर्षित कर सके। तो अगली बार जब आप मोहिनी के बारे में सुने या अयप्पा मंदिर के दर्शन करें, तो याद रखिएगा, यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि चेतना की वह परत है जो हर मानव के भीतर है। शिव और मोहिनी की यह रहस्यमयी लीला हमें यही सिखाती है कि सत्य को जानना है तो पहले माया को समझना होगा।